Hello bachcho, let's read out the question first. The oscillating simple pendulums with time periods t and 5t/4 are in phase at a given time. They are again in phase after an elapse of time. यानी कि दो पेंडुलम वो ऑक्सिलेट कर रहे हैं, ठीक है, और उनके टाइम पीरियड्स दे दिया है कैपिटल टी और दूसरे का है 5t/4 से, ठीक है। अब एक टाइम पर क्या होता है, दोनों इन फेज हो जाते हैं। सो किस इलाप्स टाइम पर वो दोबारा इन फेज होंगे वो हमें यहाँ पर बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यदि मैं किसी भी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिखूं, किसी भी पार्टिकल की जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होती है दैट इज एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ए कॉस ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। मैं यहाँ पर फेस शिफ्ट के साथ लिख रहा हूँ इसीलिए ए कॉस ऑफ ओमेगा टी लिख देंगे, जहाँ पर ए एम्पलीट्यूड और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाता है। और यदि मैं यहाँ पर बात करूँ ओमेगा की, सो ये कितना होता है 2 पाई डिवाइडेड बाय टी के इक्वल होता है, जहां पर टी टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन को इंडिकेट कर रहा है। तो भाई इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर उपयोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात करेंगे फर्स्ट पेंडुलम की। सो यदि मैं बात करूँ फर्स्ट पेंडुलम की, सो उसका फेज, ठीक है, उसके लिए मैं मान लेता हूँ इक्वेशन ए हो रही है x इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड सेम है, एम्पलीट्यूड के बारे में बोला नहीं है, सो मैं मान लेता हूँ x इज इक्वल टू ए है। और उसकी जो फेज होंगी वो यहाँ से क्या हो जाएंगी, ओमेगा की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, टाइम पीरियड कितना है टी, सो सिंपली हो जाएगा 2 पाई टी डिवाइडेड बाय कैपिटल टी के। ये फर्स्ट के लिए हो गया। उस तरीके से यदि मैं बात करूँ सेकंड पेंडुलम के बारे में, सो उसके लिए इक्वेशन क्या हो जाएंगी, x इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ, बट इसके लिए टाइम पीरियड कितना है 5t/4, सो ये 2 पाई डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 5t/4 इंटू टी हो जाएगा। सो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, सो x विल बी इक्वल्स टू ए टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ 4 2 8, कितना हो जाएगा 8 पाई टी डिवाइडेड बाय 5 इंटू कैपिटल टी के, ठीक है। ये दोनों के लिए मेरे पास इक्वेशन आ गई। अब बेसिकली क्या बोल रहा है कि एक टाइम पर वो क्या कर रहे हैं, इन फेज हो रहे हैं। सो लेट सपोज के आफ्टर टी टाइम, ठीक है, आफ्टर टी टाइम, ठीक है, वो इन फेज हो रहे हैं, इन फेज आफ्टर टी टाइम दे आर इन फेज। सो इन फेज होंगे तो दोनों को इक्वेट कर देंगे। सो इक्वेट करने पर ए तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं x2। सो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, x1 इज इक्वल टू x2 बोल रहा हूँ। सो ए कैंसिल हो गया, क्या बच जाएगा, कॉस ऑफ 2 पाई टी डिवाइडेड बाय कैपिटल टी, दिस विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ 8 पाई टी डिवाइडेड बाय 5 टाइम्स ऑफ कैपिटल टी के, ठीक है। बट बेसिकली ये एक फेज पर हो रहे हैं, ठीक है, ये तो इनिशियली इन फेज हो रहे थे, बट अगेन वो क्या कर रहे हैं, इन फेज कर रहे हैं। सो अगेन वो दोबारा कब इन फेज होंगे, सो बेसिकली मैं यदि एक कंप्लीट रोटेशन की बात करूं, ठीक है, एक कंप्लीट रोटेशन में ये जो एंगल होता है ये कितना होता है 2 पाई। सो मैं मान लिया कि वो टी सेकंड पर क्या कर रहे हैं, इन फेज हो रहे हैं। सो अगेन इन फेज होने के लिए उनको क्या करना होगा, फेज शिफ्ट, ठीक है। लेट्स सपोज कि वो इनिशियली फेज शिफ्ट पर क्या कर रहे हैं, इन फेज हो रहे हैं। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि इनिशियली वो 5 पर क्या हो रहे हैं, इन फेज हो रहे हैं। सो अगेन इन फेज होने के लिए क्या होना होगा, 5 + 2 पाई करना होगा, तभी वो दोबारा क्या होंगे, इन फेज होंगे। सो यहाँ पर सिंपली हमें इसमें क्या ऐड करना होगा, 2 पाई को ऐड करना होगा। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं फेजेस को। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 पाई स्मॉल टी बाय कैपिटल टी, दैट विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 8 पाई टी डिवाइडेड बाय 5t + 2 पाई, ठीक है। अब इन दोनों को इक्वेट करेंगे। सो यहाँ से देखिए 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया और यहाँ से पाई कैंसिल हो गया, और 2 4 = 8, यानी कि 4 तक के क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा।
सो देखिए बच क्या रहा है, t डिवाइडेड बाय कैपिटल T, और ये इधर आके माइनस का 4t डिवाइडेड बाय 5t, दिस विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा है यानी कि क्या बचा है 1। सो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे सो देखिए ये कितना आ जाएगा 0.4 टाइम्स ऑफ स्मॉल t डिवाइडेड बाय कैपिटल T, दिस विल कम्स आउट इक्वल्स टू 2। सो यहाँ से मुझे सिंपली t की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएंगी 5 टाइम्स ऑफ कैपिटल T के, और यही हो जाएगा हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ द पार्टिकल्स। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन. So option D will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.